जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों, आज आपने देखा होगा मैंने एक शॉल ऊपर ली हुई है। इस्लामाबाद में बड़ी सर्दी है, पाकिस्तान में बड़ी सर्दी हो गई है, तो ज़ाहिर बात है हर बंदा अपना-अपना बंदोबस्त कर रहा है, तो मैं भी जो है वो चादर-शादर लेके बैठा हूँ। लेकिन जो क्वेश्चन है आज दोस्तों वो बड़ा एक अहम नोयत का क्वेश्चन है और वो ये है कि जो पाकिस्तानी मीडिया है, वो ओआईसी की कॉन्फ्रेंस को क्यों डिस्कस नहीं कर रहा? ये मैं आज सारा दिन ऑब्वियसली छुट्टी है, घर बैठे हैं, वॉच कर रहे हैं कि हो क्या रहा है कि इस वक़्त 57 ममालिक के ऑलमोस्ट 57 ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स, फ्रांस, यूके, अमेरिका, इटली, जर्मनी, सबके जो मंदूबीन हैं, वो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और जो पाकिस्तानी मीडिया है, वो कवर कर रहा है, कोई पेशावर में इलेक्शन हो रहे हैं, कोई कराची की बात कर रहा है, हुकूमत की, अवाम की करप्शन की, हुकूमत की करप्शन की बातें हो रही हैं और क्या इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। यानी कि इतनी बड़ी फॉरेन पॉलिसी के ये अगर इमरान खान की हुकूमत की अगर सबसे बड़ी डिप्लोमैटिक एक्सरसाइज़ है, तो वो ये है कि वो 57 ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स को या जो मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं, उनको इस्लामाबाद लेके आए हैं और हुकूमत जो है और जो हमारा मीडिया है वो इसमें बात ही नहीं कर रहा। ये क्वेश्चन तो बनता है क्या वजह है कि कल से लोग यहाँ पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं, कुछ कल पहुंचे, कुछ आज पहुंचे और बड़े पैमाने पे हो रही है। कुछ मीडिया दिखा रहा है बीच में, ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं दिखा रहा। कुछ मीडिया दिखा रहा है। मैंने 7 बजे वाले भी शो देखे, 8 बजे वाले भी देख रहा हूँ, उससे पहले भी देख रहा हूँ। एक तो ज़ाहिर बात है सुबह-सुबह वो जो धमाका हो गया कराची में, उसको जो बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड है उसने कहा गैस की लाइन का धमाका हुआ है। जबकि जो सुई गैस वाले हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे तो सुई गैस की लाइन ही कोई नहीं है। दिस इज़ व्हाट द मीडिया वाज़ सेइंग। ऑब्वियसली आज का मकसद ये था कि जो उस धमाके का मसला मकसद ये था कि अटेंशन डाइवर्ट की जाए। अटेंशन डाइवर्ट की जाए, दुनिया को ये बताया जाए कि ये मुल्क सेफ नहीं है। लेकिन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि पाकिस्तानी मीडिया क्यों? इसके बहुत सारे एंगल हैं दोस्तों। पहली बात तो ये है कि हमारा जो मीडिया है, उसकी जो ज़्यादातर ओरिएंटेशन है वो डोमेस्टिक है। क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर हर चीज़ पॉलिटिसाइज़ हुई हुई है। जब चीज़ें पॉलिटिसाइज़ हो जाती हैं, जब चीज़ें हर चीज़ में पॉलिटिक्स आ जाती है, इवन कि आपकी स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स है, आपके ह्यूमर में पॉलिटिक्स है। रात को पाकिस्तान में 11 बजे वो सब खुशी वो कैसे क्या उन शोज़ को मैं कहूँगा वो शोज़ लगते हैं खबरदार, खबरनाक इस तरह के वो जहाँ पे सारे कॉमेडियंस बैठे होते हैं और वो सारा टाइम पॉलिटिशियंस की जो है वो ना मॉकरी मज़ाक बना रहे होते हैं, रात को। सो पॉलिटिक्स हो, कल्चर हो, कोई चीज़ भी हो, वो यहाँ पे जो है वो पॉलिटिसाइज़ हो चुका हुआ है। यानी कि हमने चीज़ों को बड़ा जिसे पंजाबी कहते हैं ना गड़मड़ कर देता है। सो हर चीज़ हम जो सोचते हैं वो डोमेस्टिकली सोचते हैं। दूसरा अगर देखा जाए पाकिस्तान की अगर जंगों की पोज़ीशन देखी जाए, भारत को देखा जाए, अफ़गानिस्तान को देखा जाए, इंडियन जो है अगर उन मीडिया को देखें तो वो बिल्कुल वो लाइन लेता है जो अमूमन सरकार करती है, अमूमन, नॉट ऑलवेज़। पाकिस्तान में भी मीडिया जो है वो सरकार की बहुत सुनता है व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग अबाउट इंडिया बट जब कहा जाता है तो वो प्लान करते हैं अगर ना कहा जाए मेरा ख्याल है तो मीडिया को कोई पता नहीं है क्या हो रहा है और क्या बात करनी है सो ज्यादातर चीजें जो हैं वो तो डोमेस्टिकली यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं इंडियन मीडिया अपनी सरकार के साथ खड़ा होता है नरेंद्र मोदी की प्रोजेक्शन में और चीजों में जो भी और दूर का जारी बात है उनके अपने भी सेल्स हैं इस तरह इमरान खान की पार्टी के भी सेल्स हैं जो उनको बड़ी प्रोजेक्शन करते हैं लेकिन इस एक्सरसाइज को क्यों नहीं किया जा रहा क्यों हाईलाइट नहीं किया जा रहा और कुछ जगहों में मैंने देखा है कि जो पाकिस्तानी चैनल जो हैं एक दो जो कोई दिखा भी रहे हैं कि जी फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए हैं अफगानिस्तान के हवाले से उसकी वजह और जो लोग उन्होंने लिए हैं वही पुराने, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बातें कह रहे हैं वही फॉरेन पॉलिसी पे कोई अच्छे वो लोग जिनका वाक़ई फॉरेन पॉलिसी की थोड़ी बहुत ही नॉ कोई रिटायर्ड जनरल हो, कोई एम्बेसडर हो, प्रोफेसर हो, टेक्निकली तो प्रोफेसर्स को और रिटायर्ड डिप्लोमेट्स को टीवी पे आना चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए कि इसकी क्या वैल्यू और रेलेवेंस है। लेकिन नॉर्मली रिटायर्ड जनरल्स आ जाते हैं और वही पुराने पॉलिटिशियंस जो डोमेस्टिक बातें भी कर रहे होते हैं घी चीनी आटा की बातें कर रहे होते हैं वही अफगानिस्तान और फॉरेन पॉलिसी और अमेरिका पाकिस्तान और पाकिस्तान अफगानिस्तान डिस्कस कर रहे होते हैं और दूसरी बात यह है कि हमने देखें एक चीज होती चीजों की फटीग पड़ जाती है ना फटीग
मिसाल के तौर पे कश्मीर का जो टॉपिक है या अफ़गानिस्तान का टॉपिक है, इसे हमारा मीडिया फटीग समझता है। वो क्यों? इतनी देर हो गई बातें इस इन इश्यूज़ को, कश्मीर हो जाओ, इंडिया हो जाए, इंडिया के साथ तो क्योंकि चीज़ें जो हैं वो रेलेवेंट रहती हैं, कभी ना कोई ठुक-ठाक चलती रहती है। कभी एलओसी के ऊपर, कभी सियासतदान कोई ना कोई बात कर देते हैं। खैर एलओसी के ऊपर तो अभी 2003 का ये सीज़फायर एग्रीमेंट फ़ॉर्मलाइज़ हो चुका है। कुछ सुकून है, शुक्र है। लेकिन कोई ना कोई ठक-ठुक लगी रहती है कि नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया, कश्मीर में ये हो गया, फलां हो गया, जहां पे हल्का-फुल्का पुश आता है। अदरवाइज मीडिया का दिल नहीं करता। जो पब्लिक है वो सारे का सारी जो फॉरेन पॉलिसी डिस्कोर्स है वो सोशल मीडिया से लेते हैं, जहां पे इंडिविजुअल्स बातें कर रहे हैं, जैसे हमारे जैसे भी कोई कभी बैठ के इधर उधर की मारते रहते हैं फजूल। दूसरी तरफ ये है कि इंडियन मीडिया को लोग देखेंगे, क्योंकि इंडियन मीडिया पाकिस्तान में दिखाया नहीं जाता। अब सारे लोग फेसबुक पे, यूट्यूब पे इंडियन मीडिया देखते हैं और वहां पे देख रहे हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। सो हमें कश्मीर हो या अफगानिस्तान हो, ये फटीग पड़ चुकी है कि भाई ये इतने पुराने टॉपिक हैं, इतने पुराने टॉपिक हैं, ये नस्ल दर नस्ल चल रहे हैं, नस्ल दर नस्ल, दूसरी दूसरी तीसरी तीसरी नस्ल इस टॉपिक को चला रही है। सो उसके अंदर वो जान नहीं है, और मीडिया का ये होता है कि उसके उसको चाहिए होती है, खबर चाहिए होती है जिसमें वो जान होती है। और तीसरा, अवाम जो है हमारी, वो उसकी जो एपेटाइट है, वो फॉरेन पॉलिसी टॉपिक्स के ऊपर इतनी नहीं है। उनको कोई परवाह नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। नॉर्मल जो लोग होते हैं वो अनअवेयर होते हैं। दे आर नॉट प्रिवी टू द सिचुएशन, वो क्या हो रहा है। और क्योंकि हमारा वो एक कॉन्स्पिरेटोरियल माइंडसेट भी बन गया हुआ है, बना दिया गया हुआ है कि जी वो देखो हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज़ हो रही हैं, दुश्मन ममालिक हमारे साथ हैं, खिलाफ काम कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो भी एक नैरेटिव चलता रहता है। सो अवाम जो है उस चीज़ में भी है। और चौथा ये कि अवाम जो है उसको ज़्यादातर जो कंसर्न है ना, वो ज़्यादा, जैसे हमारे वो एक मुहावरा है ना, 2 स्क्वेयर मील, 2 वक़्त की रोटी। लोगों को 2 वक़्त की रोटी से गर्ज़ है कि क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। वो लोग उस चीज़ की तलाश में होते हैं, लोगों को इस चीज़ से परवाह ही नहीं है यार फॉरेन पॉलिसी में क्या हो रहा है। अफ़गानिस्तान के लोगों को समझ ही नहीं आएगी, रेटिंग ही नहीं आती है एंकर्स की। तो वो कहते हैं यार इसको क्या डिस्कस करना, छोड़ो यार। ये थोड़ा बहुत सोशल मीडिया, यानी कि इतनी बड़ी डिप्लोमैटिक एक्सरसाइज को मीडिया सारे का सारा इग्नोर कर रहा है। मैं आपको मेन स्ट्रीम टेलीविजन की बात बता रहा हूँ। एक आधे चैनल पे मेरे ख्याल है आपको लगे होंगे इस वक़्त, जो है वो 2 या 3 चैनल पे मैंने देखा है, बाकी सारे बातें कर रहे हैं लाहौर गंदे नाले में क्या हुआ है, पेशावर में इलेक्शन क्या हो रहे हैं। सिर्फ़ अवाम की वो एपेटाइट ही नहीं है। और दूसरा ये है कि जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो रेटिंग आती है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से आती है। और वो है जी, आप नवाज शरीफ को, पीएमएलएन को गाली दो, पीपल्स पार्टी को गाली दो, इमरान खान को गाली दो। ये जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, इससे वो रेटिंग निकलती है, जिसकी वजह से सारे का सारा जो मीडिया है, वो कहता है हमें इन चीज़ों में जाने की क्या ज़रूरत है। और एक बहुत बड़ा पॉइंट, 5वाँ छठा पॉइंट वो ये है कि जो हमारे एंकर हैं, जो हमारा प्रोड्यूसर है, जो हमारा गेस्ट कोऑर्डिनेटर है, उनकी अपनी ओरिएंटेशन भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की है। उनको फॉरेन अफेयर्स का नॉर्मली पता ही नहीं है। या वो डिस्कस नहीं करते, या वो पढ़ते नहीं है, या वो रीजनल या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उस तरह प्रीवी नहीं है। वो देखते हैं सारी खबरें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की, देख रहे फलां सियासतदान ने क्या कह दिया, उसने क्या, अच्छा यार आज टॉपिक शाम को कौन सा करना है, कर लो। वो जो इंटरनेशनल जाविये होते हैं, उनको हमने कभी स्टडी नहीं किया, स्वाय अमेरिका और इंडिया। इसके अलावा कोई नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि थोड़ा बहुत कभी कोई इंटरनेशनल, यूरोप में क्या हो रहा है, इंडो पैसिफिक की क्या डिबेट है, अमेरिका जो है वो यूरोप और मिडल ईस्ट से निकल के वहां क्यों जा रहा है। मिडल ईस्ट में जो है वो अमारातीज़ जो हैं, वो जैसे कि आज वो सऊदी अरब में अनक्राउन्ड वो किंग बन गए हैं, उन्होंने अपनी किंग की पावर्स ले लिया उनका अपने वालिद से। हमारे मीडिया ने उसको चलाया ही नहीं, पर पता ही नहीं। हालाँकि पता है कि यार इतनी बड़ी है, जीसीसी की मीटिंग हो रही है इस वक़्त सऊदी अरब में, पॉलिटिकल कुछ भी नहीं है। लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि वो इसकी क्या है रेलेवेंस है। या यूएई ने ये डिफेंस डील कर ली है, फ्रांस से क्या कर लिया है, यूरोप में क्या हो रहा है। ठीक है जी, रशिया, यूक्रेन, अमेरिका क्या कर रहा है। ये जो इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है नॉर्मली हमारे जो प्रोड्यूसर, एंकर और गेस्ट कोऑर्डिनेटर को नॉर्मली इसकी नहीं है। नॉर्मली मैं कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देना चाह रहा कि लोगों को पता ही कुछ नहीं है और हमें पता है, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन ये कह रहा हूँ कि जनरल, क्योंकि और दूसरा ये है कि आपको रूटीन में टीवी वाले एंकर की सबसे बड़ी मजबूरी है कि उसको रेटिंग चाहिए।
जब उसको रेटिंग चाहिए तो वो सबसे पहले किधर जाएगा? वो कहेगा यार टॉपिक जो चलता है मैंने वही करना है। तो उसमें वो सारा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो जो इंटरनेशनल इश्यूज पे होता है, वो कहते हैं इसकी रेटिंग ही नहीं आती, डिस्कस ही ना करो। और एंकर को तो ज़ाहिर बात है रेटिंग चाहिए, वरना टीवी वाले को एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगी, उसको एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगी, उसकी नौकरी जाती रहेगी, तो फायदा क्या है इन चीजों पे जाने का? कल अगर फॉरेन कल इजलास हो रहा है, आज साइडलाइंस पे मीटिंग्स हो रही हैं, लोग मिल मिला रहे हैं, आर्मी चीफ से बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, या प्राइम मिनिस्टर से तो किसी की नहीं हुई, फॉरेन मिनिस्टर से हो रही हैं। तो कल जो होगा उसको चलो कल सारा दिन मीडिया वो हाईलाइट करेगा, लेकिन उसके बाद परसों जो है कोई मसला प्रॉब्लम ही नहीं। आज कुछ हमारी अटेंशन वो कराची धमाके ने डाइवर्ट कर दी, कुछ जो है वो पेशावर में इलेक्शंस हो रहे हैं उसने डाइवर्ट कर दी, और कुछ ये। जो ओआईसी कॉन्फ्रेंस है, इसको इग्नोर करने की वजूहात जो हैं, वो मल्टीपल जो मैंने आपके सामने शेयर की हैं। और लोगों को दिल नहीं करता, जो एंकर्स होते हैं या टेलीविजन वाले होते हैं, वो दिल नहीं करता जब तक उनको फॉरेन पॉलिसी के लिए जोर जबरदस्ती से कहा ना जाए कि भाई आप इस टॉपिक पे काम करें। नॉर्मली वो नहीं करते, वो कहते हैं यार छोड़ो इसको, ये क्या, हमने इसका क्या लेना देना, इससे हमें क्या मिलना, लोगों को क्या मिलेगा। और फिर एंकर्स को उसके लिए स्टडी भी ज्यादा करनी पड़ती है, प्रोड्यूसर्स को, रिसर्चर्स को उसके लिए मटेरियल भी ज्यादा इकट्ठा करना पड़ता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो ये एस्टैब्लिश करते हैं कि जो ओआईसी कॉन्फ्रेंस है उसको पाकिस्तानी मीडिया क्यों इग्नोर कर रहा है और उसकी क्या वजूहात है। और हमें ये जो फटीग है, असल जो चीज फटीग है, फटीग ये है कि अफगानिस्तान का टॉपिक डिस्कस कर करके उसमें कोई नई चीज तो आ नहीं रही, वही पुरानी कहानी है। इंडिया की वही पुरानी कहानी है, कश्मीर की वही पुरानी कहानी है। अमेरिका की जारी बात है, अमेरिका बादल को कोई क्रिटिसाइज नहीं करता फ्रैंकली स्पीकिंग। वो लोग पता है यार अमेरिका जो है वो अमेरिका जाना पड़ेगा, वीज़ा लेना पड़ जाएगा। एवें को जो है ना क्रिटिसाइज़ ना करो। नॉर्मली आई एम टॉकिंग। देन यूरोप को उस तरह क्रिटिसिज्म नहीं। इंडिया की खैर है उत्थे केड़ा जाना है। तो टका दो, मार लो, फाड़ लो हो जाओ। तो ये जो चीज़ें हैं मेरा ख्याल है कि ये पॉलिसी हालाँकि आप अच्छे फॉरेन पॉलिसी जो डिस्कोर्स है वो मीडिया से आना चाहिए। आपके पास प्रॉपर उस तरह के शोज़ होने चाहिए, या टाइम इवैल्यूएट करना चाहिए कि और ये है भी हमारा जो पैमरा है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, उन्होंने चैनल्स को कहा हुआ है कि आपने किस-किस टॉपिक को कितना-कितना टाइम देना है, लेकिन ज़ाहिर बात है कोई इनकी सुनता ही नहीं है बेचारों को भी। ये जो टॉपिक है कि मीडिया जो है वो इतनी बड़ी डिप्लोमैटिक एक्सरसाइज़ और मीडिया इसको इग्नोर करे, इसको देयर मस्ट बी सम सोल सर्चिंग ऑन दैट। हालाँकि फॉरेन मिनिस्टर ने और सबने जितने भी एंकर बड़े थे उन सबको बुलाया हुआ था और बताने के लिए हम क्या करने वाले हैं, लेकिन कोई बंदा डिस्कस नहीं कर रहा इस टॉपिक को। ठीक है जी, लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस, बट व्हाई पाकिस्तानी मीडिया हैज़ सो मच डोमेस्टिक जो है वो ओरिएंटेशन और रीजनल पॉलिटिक्स पे और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे परवाह क्यों नहीं? और हम तो क्योंकि चाहते हैं पाकिस्तान मेन स्ट्रीम हो, पाकिस्तान का इमेज बढ़े, अच्छा हो। दुनिया को पता लगे पाकिस्तान एक नॉर्मल मुल्क है, यहाँ पे दहशतगर्दी उस तरह नहीं हो रही। क्रिकेट टीम हम लेके आए, फॉरेन मिनिस्टर्स आज पाकिस्तान आ रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट को प्रेशर था कि इस्लामाबाद में जो है वो सिग्नल बंद किए, लेकिन ना किए। हुकूमत ने कोई सिग्नल बंद नहीं किया क्योंकि प्रेशर ज़्यादा आ रहा था। मंडे की छुट्टी की है, इसके ऊपर भी प्रेशर है कि क्यों छुट्टी की है, लेकिन लोग खुश हैं चलो छुट्टी हुई है, मौजें मारेंगे, वो इस्लामाबाद सारे बापुओं का शहर है, तो खैर है छुट्टी हो गई कोई मसला नहीं। नॉर्मल लुक देनी चाहिए थी जो कि किसी हद तक हुकूमत ने उसको मेंटेन किया है, लेकिन मीडिया का इसको प्रॉपर्ली कवर ना करना जो है इसको इसके ऊपर देयर मस्ट बी सम सोल सर्चिंग इन माय अंडरस्टैंडिंग। आई मे बी रॉन्ग, लेकिन देयर मस्ट बी समथिंग बियॉन्ड रेटिंग। रेटिंग के अलावा भी होना चाहिए था। दिस वाज़ अ वेरी गुड इवेंट फॉर पाकिस्तान। क्रिटिसाइज़ करें, इनके बारे में बोलें कि हमें क्या करना चाहिए। मैंने खुद बड़ा क्रिटिसिज़्म किया है इसके ऊपर, ओआईसी के किरदार के ऊपर, बट दैट डज़ नॉट मीन कि हम इनको इग्नोर कर दें और परवाह ही ना करें कि इतनी बड़ी जो है वो डिप्लोमैटिक एक्सरसाइज़ को हम कंप्लीटली मीडिया लिफ्ट ही ना कराए। एनीहाउ, थैंक यू वेरी मच।